हे एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि क्लास 9th का बायो चल रहा है, इसमें चैप्टर फर्स्ट जो कि सेल है, मैं आपको वो पढ़ा रही हूँ। तो आप सब बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। और जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेल ऑर्गेनेल स्टार्ट किया, जिसमें राइबोसोम मैंने बताया था लास्ट क्लास में। उनका फंक्शन हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है। तो वो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। तो वो प्रोटीन का सिंथेसिस कर रहा है। अब आप जो आज पढ़ने वाले हैं ना, वो है ईआर। ईआर स्टैंड फॉर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाम है ना रेटिकुलम, मतलब ये नेटवर्क। रेटिकुलम का मतलब होता है नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। तो मैंने कुछ पॉइंट यहाँ पहले से लिखा है। अब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को चलिए करते हैं स्टार्ट विथ न्यू एनर्जी, विथ न्यू जोश, और पढ़ते हैं मजे से। इट इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। ये एक बड़ा सा नेटवर्क जैसे स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे ना अपने न्यूक्लियस के अराउंड, तो आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। न्यूक्लियस के अराउंड ऐसे ही होते इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो क्या आपको ये नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है? यस, ये एक नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर है। लास्ट क्लास में राइबोसोम मैंने क्या बताया था, वो मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल्स है। और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन बाउंड, मतलब जिनके पास एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, इनके पास खुद का मेम्ब्रेन है, मतलब इनके पास कवरिंग प्रेजेंट है। तो ये कैसा है? इट इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। इट हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। ये काम क्या करता है? तो अगर आप एक सेल को देखते हो, बीच में न्यूक्लियस है, साइड में साइटोप्लाज्म है। बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, तो न्यूक्लियस जो भी चीजें बना रहा है या साइटोप्लाज्म जो भी चीजें बना रहे हैं, उनको ये एक्सचेंज, सब्सटेंस मटेरियल को एक्सचेंज करवाते हैं, ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। जैसे हमारे बॉडी में ब्लड है ना, एक जगह से दूसरी जगह सब चीज को लेके जाते हैं। तो वैसे ही ये साइटोप्लाज्म से कोई चीज के बनता है, न्यूक्लियस से कोई चीज बन रहा है, तो आपस में इस मटेरियल को ये ट्रांसपोर्ट करवाने का हेल्प करते हैं। अभी हम लोगों ने इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का और भी टाइप देखना है, क्योंकि आप ना देखे होंगे ना, कुछ कुछ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे कुछ डॉट प्रेजेंट है, और किसी किसी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साइड में डॉट नहीं होते हैं। अब इस डॉट का क्या मतलब है, तो मैं यहाँ शॉर्ट में लिखती हूँ। इनका अगर मैं दो टाइप में डिवाइड करूं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ना दो टाइप होते हैं। पहला होगा RER, दूसरा होगा SER। अब इसका क्या मतलब है? RER का मतलब रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रेटिकुलम मीन्स नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। तो जैसा कि मैंने फर्स्ट पॉइंट में लिखा है कि ये एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। SER का मतलब स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मीन्स नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। अब देखिए, जो रफ है, रफ मतलब इसका सरफेस बिल्कुल रफ होगा, उस पे ये डॉट, यहां डायग्राम ऊपर बना लेते हैं, ठीक है। आई थिंक बेकार से बन रहा है, चलो कोई नहीं। एक साइड में बना देती हूँ डॉटेड स्ट्रक्चर, ठीक है। एक साइड रहेगा विदाउट डॉटेड। अब बस आपको पहचानने के लिए कि कैसा है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना, उनके सरफेस पे ये बिल्कुल रफ है। ये रफ है या ये रफ है? ये रफ लग रहा है, ये रफ लग रहा है, ये रफ लग रहा है, ये स्मूथ है, बिल्कुल प्लेन, कुछ भी नहीं है। तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे राइबोसोम्स, ये जो छोटे छोटे डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो जिसकी वजह से रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ दिखता है, क्योंकि उनके सरफेस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट है। बट स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अगर आप सरफेस देखो, बिल्कुल स्मूथ प्लेन है, कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। तो इनके सरफेस पे राइबोसोम एब्सेंट होते हैं। तो एक चीज है ना बहुत इजी, अभी आपने कल के क्लास में, लास्ट क्लास में क्या देखा था? राइबोसोम का काम है प्रोटीन का सिंथेसिस करना। तो जिस पोर्शन में SER मतलब जहां पे राइबोसोम प्रेजेंट है, वो क्या करेगा? प्रोटीन का सिंथेसिस। जहां नहीं प्रेजेंट है, वो क्या करेंगे? वो लिपिड मतलब फैट होते हैं ना, उनका सिंथेसिस। कितना इजी है? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिनके सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट है, जिसकी वजह से वो रफ दिख रहा है। तो ये काम क्या करेगा? राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन का सिंथेसिस करना। तो आपका जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो कि लिपिड का सिंथेसिस करेगा। तो चलिए इसका पॉइंट मैं लिखती हूँ, फिर आपको एक एक पॉइंट को समझाती हूँ। आई होप तब आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए लिखते हैं। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या है? राइबोसोम्स आर प्रेजेंट।
इट appears as a rough under a microscope। अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे ना तो आपको इसका सरफेस रफ दिखेगा, जबकि आप स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखोगे तो इनका जो सरफेस है ना ये अपीयर होगा आपको स्मूथ। यहां इनका पॉइंट लिखना, राइबोसोम्स आर एब्सेंट, इसमें प्रेजेंट नहीं है तो क्या होगा, एब्सेंट होगा। अब जब एब्सेंट है तो कैसा होगा, स्मूथ होगा, तो ये क्या होगा, इट appears एज अ स्मूथ। कहां पे, अंडर अ माइक्रोस्कोप। जब आप, क्योंकि ये सेल के अंदर है ना तो इतना छोटा है कि अपने नेकेड आई से तो आप नहीं देख सकते, तो फिर कैसे देखोगे, माइक्रोस्कोप से देखोगे। जैसे आप इन सारे सेल ऑर्गेनिल्स को आप डालोगे माइक्रोस्कोप के अंदर, आपको इनका सरफेस दिखेगा रफ बिकॉज ऑफ राइबोसोम, इनका सरफेस दिखेगा स्मूथ बिकॉज ऑफ क्या, क्योंकि इनमें राइबोसोम प्रेजेंट ही नहीं है, एब्सेंट ऑफ राइबोसोम। तो चलिए मैं पहले इनको बताते फिर फंक्शन लिखते हैं। ओके, पहला मैंने क्या बताया, ER स्टैंड फॉर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रेटिकुलम का मतलब होता है नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। शॉर्ट में आप लिख सकते हो इनको नेटवर्क लाइक पैटर्न या स्ट्रक्चर। तो जो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर या नेटवर्क लाइक पैटर्न होते हैं ना, दैट मीन्स रेटिकुलम। नेक्स्ट क्या बोला, इट इज अ लार्ज, ये लार्ज होते हैं, नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स है। हमारा जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना वो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स है। इट हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, इनका काम क्या है, तो ये मटेरियल को ट्रांसपोर्ट कराते हैं, एक्सचेंज करवाते हैं बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। मतलब ये न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस, मतलब एक्सचेंज। मान के चलो मेरा ये हाथ हो गया ये न्यूक्लियस, मेरा ये हैंड है साइटोप्लाज्म, इनके पास जो भी सब्सटेंस है और इनके पास जो भी सब्सटेंस है, इनका मटेरियल एक्सचेंज करते हैं। लाइक ये कुछ बनाएगा तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देगा, ये कुछ बनाएगा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देगा। ये बनाने का काम कर रहा है, अब इनको ले जाने का काम तो हमारे गोल्जी भाई साहब करेंगे, जो कि अभी आए नहीं है, वो नेक्स्ट क्लास में आएगा। तो अभी तक मैंने क्या बताया, ये सिर्फ मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। अब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का आपने क्या देखा, फर्दर दो टाइप देखे। तो फर्दर आपने इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट पार्ट इज RER स्टैंड फॉर रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेकेंड पार्ट इज SER स्टैंड फॉर स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आई होप यहां तक क्लियर होगा, तो थम्स अप कीजिए। नेक्स्ट देखिए, RER का क्या काम है, ये राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं इनके सरफेस पे, दैट्स व्हाई इट अपीयर एज अ रफ अंडर माइक्रोस्कोप। मैंने क्या लिखा है, माइक्रोस्कोप के बदले रफ लिख दिया, आपने मुझे बताया भी नहीं, आपको बताना चाहिए था। देखो अब मैंने सही लिखा, राइबोसोम आर प्रेजेंट, मतलब इनमें राइबोसोम प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई इट अपीयर एज अ रफ अंडर माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के अंदर इनके अंदर दिख रहा था कि राइबोसोम प्रेजेंट है, जिसके वजह से ये रफ है इनका सरफेस। स्मूथ क्यों है, क्योंकि राइबोसोम यहाँ पे कोई भी प्रेजेंट नहीं है, तो मान के चलो इसके ऊपर कुछ भी प्रेजेंट नहीं तो बेचारा स्मूथ होगा ना, अगर कुछ डाल दिया जाए तो स्मूथ कैसे, रफ हो जाएगा। तो वैसे इट अपीयर एज ए स्मूथ अंडर माइक्रोस्कोप। तो अभी डिफरेंस पता चल गया होगा, RER स्टैंड फॉर रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER स्टैंड फॉर स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम, तो वो करेंगे प्रोटीन का सिंथेसिस। SER के सरफेस पे एब्सेंट होते हैं आपके, एक सेकंड, राइबोसोम, जिसके वजह से ये लिपिड का फॉर्मेशन करेंगे। तो चलो मैं इनको रब करती हूँ और फिर मैं आपको उनका फंक्शन बताती हूँ। आपने जल्दी लिख लिया, दोनों का फंक्शन लिखाऊंगी फिर क्लास को एंड करेंगे। चलो ठीक है, टेंशन नहीं लेने का, पढ़ाई करने का, टेंशन हो तो मुझे बताने का। चलो आपने फंक्शन लिख दिया, फंक्शन लिखो फंक्शन। तो सबसे पहले RER को फंक्शन लिखा रही हूं मैं, तो इनका फंक्शन क्या है, इट हेल्प्स इन
ये क्या करेगा? प्रोटीन का सिंथेसिस। इट हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का ये सिंथेसिस करेंगे। क्लियर है? इनका फंक्शन क्या है? फंक्शन यहां लिख देते हो, नहीं तो कोई बच्चे बीच में आएंगे बोलेंगे ये क्या लिखा रहे हो। चलो, इनका मैंने बोला ये प्रोटीन का सिंथेसिस करेंगे, तो ये क्या करेंगे? लिपिड का सिंथेसिस। लिपिड सिंथेसिस। सिंथेसिस। तो पहले मैंने क्या बोला? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो जिनके सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट है, तो वो प्रोटीन का सिंथेसिस कर रहे हैं। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि आपको लिपिड बनाने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो अब ये लिपिड का सिंथेसिस करेंगे, तो जो लिपिड बनाएगा वो हार्मोन भी तो बना सकते हैं। तो दूसरा, ये हार्मोन के भी सिंथेसिस करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पता है ना, चाहे हम लोग कभी, एक एग्जांपल मैं दे रही हूँ, ठीक है, कोई भी ऐसा इंसान जो कि ड्रग्स लेता है, वाइन लेता है, कुछ भी लेता है, मतलब कोई भी ऐसी चीज जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है, लेकिन फिर भी बॉडी में हम लोग लेते हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि लिया सडन डेथ हो गया, ऐसा नहीं होता ना। धीरे धीरे वो पार्ट खराब होता है, फिर एक टाइम के बाद डॉक्टर बोलते हैं कि नहीं, ये डैमेज हो चुका। ऐसा थोड़ी होता है कि आज ही कुछ भी लिए और हमारा किडनी डैमेज हो गया, लीवर डैमेज हो गया। नो। तो आखिर ऐसा हमारे बॉडी में कौन से ऑर्गन है जो हमारे हर चीज से बचाते हैं? चाहे आप कोई भी चीजें खा लेते हो या कुछ भी पी लेते हो, कितने भी अनहेल्दी चीज लेते हो, फिर भी आप ठीक रहते हो, हमेशा तो बीमार नहीं पड़ते हो। ऐसा नहीं है कि 24/7 या फिर 365 इंटू बोल दिया जाए 7, तो क्या आप ऐसे तो नहीं है कि हमेशा रहते हो बीमार? तो ये एक पार्ट है लीवर। लीवर का नाम सुने हो ना? लीवर जो हमारे ऑर्गन है ना, जो क्या करता है? डिटॉक्सिफिकेशन। मतलब अब देखिए यहां क्या है, इट हेल्प्स इन लीवर डिटॉक्सिफिकेशन इन वर्टिब्रेट्स। अब एक टर्म था बुक में, तो मैंने सोचा लिख के समझा ही देती हूँ बच्चे को वर्टिब्रेट्स क्या है। अब देखो, ये जो लीवर में जो भी चीज है, डिटॉक्स मतलब वो डिटॉक्स कर रहा है, टॉक्सिक चीजों को रिफाइन करना फिर उसको ठीक करना। तो टॉक्सिसिटी है हमारे लीवर के अंदर, उनको ये प्यूरिफाई करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिटॉक्सिफिकेशन। इट हेल्प इन लीवर डिटॉक्सिफिकेशन इन वर्टिब्रेट्स। अब इस टर्म का क्या मतलब है? वर्टिब्रेट्स वो एनिमल्स होते हैं, वो ऑर्गन एनिमल बोलते हैं, दैट है बैकबोन्स। क्या आपके पास बैकबोन है कि नहीं? ऑफ कोर्स है। ये मेरा बैकबोन नहीं है, आपके भी है, तो हमारे पास बैकबोन्स प्रेजेंट है। तो वी ऑल आर क्या है? वर्टिब्रेट्स। हम लोग वर्टिब्रेट्स है, हमारे बर्ड्स वर्टिब्रेट्स है, और भी बहुत सारे एनिमल्स वर्टिब्रेट्स है, लेकिन सारे नहीं होते। जिनके पास बैकबोन्स प्रेजेंट है वो वर्टिब्रेट्स है, जिनके पास बैकबोन्स प्रेजेंट नहीं है वो आपके इनवर्टिब्रेट्स आएंगे। तो मैंने फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? ये लिपिड का सिंथेसिस करेगा, दूसरा हार्मोन का सिंथेसिस करेंगे, एंड थर्ड जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, बट थोड़ा टफ लगेगा बट इजी है, देखो, इट हेल्प इन लीवर डिटॉक्सिफिकेशन इन वर्टिब्रेट्स। हमारे जितने भी कैरेक्टर है ना वर्टिब्रेट्स वाले, लाइक हम लोग जो है वर्टिब्रेट्स, उनके लीवर का डिटॉक्सिफिकेशन, लीवर में जितने भी डैमेज हो रहे हैं उनको टॉक्सिफाई करना और फिर से डिटॉक्सिफिकेशन करना। जैसे कोई भी चीज है रिपेयरिंग करना होता है ना, लाइक उसको ठीक करना, वैसा टाइप चीजें हुआ। ये इनको समझने के लिए समझ सकते हैं ऐसे कि समझे कुछ डैमेज था उनको फिर से क्या बोला जाए, रीअरेंज करना, ठीक है, या फिर रिवाइज करना, उसको ठीक करना, जो भी आप समझे। अब इसका भी और भी, जब इनका 3 फंक्शन है, एक और तो लिखा दे। इट हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन जो है ना, जब ये सर सिंथेसिस कर सकता है तो दूसरा और सिंथेसिस ऑफ एंजाइम भी तो कर सकते हैं, एंजाइम का भी ये सिंथेसिस कर सकते हैं। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन RER एंड SER, तो पहला डिफरेंस तो ये हो जाएगा कि ये प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, ये लिपिड का सिंथेसिस करते हैं। दूसरा, ये एंजाइम का फॉर्मेशन करते हैं या सिंथेसिस, ये हार्मोन का सिंथेसिस करते हैं। अब इसमें तीसरा तो कुछ नहीं है, तो इधर लिख सकते हैं, ये लीवर में जो भी वर्टिब्रेट्स एनिमल है उनके लीवर का डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। तो आपको यहाँ पे 2 पॉइंट तो आप आराम से डिफरेंस में लिख सकते हो कि डिटॉक्सिफिकेशन किस चीज का, ड्रग्स का लिख दो यहाँ पे, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड, इट इज अ माइनर, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स इन वर्टिब्रेट्स। अब क्लियर है ना? इट हेल्प इन
लीवर डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स इन वर्टिब्रेट्स, जो भी ड्रग्स हमारे लीवर के अंदर जाते हैं उनको डिटॉक्सिफाई करना और लीवर को फिर से बचाना। हमारे जो लीवर है ना वो रीजनरेट करता है। रीजनरेट का मतलब फिर से जनरेट करेगा, लाइक जो काट दो फिर से बन जाएगा, फिर से नया बनेगा, फिर नया बनेगा, ऐसा टाइप। तो मतलब हम लोग कुछ भी लेते हैं तो वो उसको लेता है और अपने अंदर डैमेज को सह लेता है बेचारा और फिर से उसको क्लियर कर देता है। लेकिन कब तक? अगर हम इस चीजों को कंटिन्यू करते रहेंगे ना तो एक दिन वो लीवर भी डैमेज हो जाएगा, हम भी डैमेज हो जाएंगे, फिर खत्म। तो इसलिए हमें हमेशा अपने डाइट को फॉलो करना चाहिए। चलो अभी मुझे डाइट पे नहीं जाना है, अभी पढ़ने पे ध्यान देते हैं। चलिए पहला आज का तो टॉपिक क्या था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनका मैंने टाइप्स बताया, फंक्शन बताया। तो आई होप आप लोग को ये चीजें क्लियर हो रहा होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। इनका फंक्शन समझ में आ गया, इनका आ गया। कहीं पे डाउट है तो आप मुझसे पूछो, बोलो मुझे कहाँ डाउट है, फिर मैं क्लास को जल्दी से रैप अप करती हूँ। तो चलिए किसी को कोई डाउट नहीं है, चलो ठीक है। फिर आज का टॉपिक यही रहेगा, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं विद न्यू टॉपिक, क्योंकि अभी तो बस एंजाइम बना है। अब जो पोस्टमैन का क्या काम होता है? सबके घर जाके पहुंचाना, क्या पहुंचाना? लेटर। तो वैसे ही जो हमारे जो एंजाइम बना है, प्रोटीन बना है, उसको लेके कौन जाएगा सेल तक? गॉल जी, जो कि आने वाला है नेक्स्ट क्लास में। तो वेट कीजिएगा नेक्स्ट क्लास का, क्योंकि मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, थैंक यू।